पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक रक्षा समझौते ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुई है। इस समझौते पर साइन करने के लिए शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन भी सऊदी अरब पहुंचा था। जिस वक्त यह समझौता हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस यात्रा के दौरान ही सामरिक आपसी रक्षा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी एक बयान में कहा है कि समझौते के अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि लगभग 8 दशकों की साझेदारी, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों के आधार पर दोनों पक्षों ने सामरिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसमें खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। हालांकि परमाणु हथियारों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विश्लेषकों को डर है कि यदि क्षेत्रीय खतरे बढ़ते हैं तो यह समझौता भविष्य के परमाणु सहयोग के लिए आधार भी तैयार कर सकता है। पाकिस्तान के मामले में इसका सीधा संबंध भारत से है। एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग भी किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध 1970 के दशक से चले आ रहे हैं, जब सऊदी अरब आर्थिक सहायता, सस्ता तेल और सैन्य सहायता प्रदान करता था। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने हजारों सैनिकों को तैनात किया और उनकी सेनाओं को प्रशिक्षित करने में मदद भी की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश भी किया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु विकास के लिए धन मुहैया कराने में भी मदद की है। 1980 के दशक में CIA के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु प्रयासों के लिए $1 बिलियन से अधिक पैसा दिया था। यह अफवाह भी तब उड़ी थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने यह शर्त भी रखी थी कि यदि भविष्य में उसे जब भी जरूरत पड़ेगी, उसे वह परमाणु हथियारों की पहुंच दे देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा संबंधों में ये इजाफा आप तब देख रहे हैं जब खाड़ी देश लंबे समय से अपने सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता के बारे में चिंतित हो रहे हैं। पिछले हफ्ते कतर में इजराइल के हमले ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी। दोहा पर हवाई हमला करके हमास के राजनीतिक नेताओं को मारने की इजराइल की कोशिशें ऐसे समय में हुई है जब वे युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे और कतर मध्यस्थता में मदद कर रहा था। इजराइल के इस कदम ने अरब देशों को नाराज कर दिया। हालांकि एक अधिकारी ने मीडिया को यह बताया है कि यह समझौता किसी देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का आधिकारिक यह रूप है। इस बीच भारत में विश्लेषक सवाल कर रहे हैं कि क्या सऊदी अरब भविष्य में होने वाले संघर्षों जैसे हालिया ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या उसमें पाकिस्तान का सैन्य समर्थन कर सकता है? इस बात के कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु हथियार या तकनीक हस्तांतरित की है। हालांकि इसकी संभावना पर वर्षों से रणनीतिक हलकों में भी बहस होती आ रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस रक्षा समझौते को लेकर अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के राजदूत रह चुके खलीलजाद का बयान भी गौर करने लायक है। उन्होंने एक्स पर लिखा है और यह कहा है कि यह समझौता हालांकि औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए यह एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी माने जा रही है। क्या यह समझौता कतर में इजराइल हमले के जवाब में किया गया है, या ये लंबे समय से चली आ रही अफवाहों की पुष्टि करता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के एटमी हथियार प्रोग्राम का अघोषित सहयोगी रहा है?
खलीलजाद ने यह भी पूछा है कि क्या इस समझौते में सीक्रेट क्लॉज है, अगर हाँ तो वे क्या है। क्या यह समझौता बताता है कि अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी अरब पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक मार कर सकते हैं। वहीं इस समझौते को लेकर भारत की चिंता तो बढ़ी गई है, क्योंकि इस समझौते में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। भारत के लिए यही लाइन बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पड़ोसी हैं और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पहलगाम हमले और बाद में हुए संघर्ष को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारत के लिए यह समझौता कई तरह से चिंता का विषय है। सबसे पहले तो यह समझौता पाकिस्तान को और अधिक शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि उसके साथ अब सऊदी अरब है। इससे पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में आ सकता है। दूसरा, यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अतीत में परमाणु सवालों पर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है। 2018 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यदि ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी जितनी जल्दी हो सके उसका अनुसरण करेगा। उस वक्त इस बयान ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का परमाणु सहायता का सबसे संभावित स्रोत हो सकता है, चाहे सीधे हस्तांतरण के माध्यम से हो या स्वतंत्र रूप से हथियार बनाने के लिए तकनीकी सहायता के माध्यम से। हालांकि न तो पाकिस्तान और न ही सऊदी अरब ने मीडिया के इन सवालों का जवाब दिया है कि क्या यह समझौता इस्लामाबाद के परमाणु हथियार शस्त्रागार तक पहुंचने का एक समझौता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी और भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए भारत तैयार है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह इस समझौते की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। MEA ने यह भी कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।